यूरोप में जो रिफ्यूजी सपोर्टर्स हैं, उन्होंने एक नैरेटिव चलाया हुआ है, एक डेफिनेशन चलाई हुई है जिहाद की, कि जिहाद का मतलब किलिंग्स नहीं है। जिहाद का मतलब हमें जो भी इस वक्त विश्व में हो रहा है, जो फ्रांस में हुआ, जो ऑस्ट्रिया में हुआ, जो इंडिया में होता जा रहा है, उसको जिहाद नहीं कहना चाहिए। वो किलिंग्स हैं, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये एक नैरेटिव है जो लेफ़्ट का नैरेटिव है। आपके हिसाब से, और जो आपकी रिसर्च है, जो आपकी विषय पे पकड़ है, उसके हिसाब से आप जिहाद को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? मैं एक तो आप सबका धन्यवाद, मुझे आपने अवसर दिया। मुझे थोड़ा सा इसमें अधिक समय देना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि 15-20 मिनट या थोड़ा और सर, मैं हमारे पास पूरा टाइम है, प्लीज़। पूरा विषय ले सकूं। प्लीज़। एक सेकंड, नो मैं प्रॉब्लम। अपने मोबाइल को बंद करना भूल गया। कोई बात नहीं सर। जी जी, मैं 2-3-4 उदाहरणों से बात करूंगा, जी। मिसाल दूंगा। जी। अभी लास्ट ईयर श्रीलंका में ईस्टर के मौके पे दो भाइयों ने, जो वहाँ के स्पाइसेस के बड़े व्यापारी थे हम्म। और उनका व्यापार कुछ हजार करोड़ का था, उनके पिता का सीधा कॉन्ट्रैक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में था, वो डायरेक्ट बिना अपॉइंटमेंट के जा सकता था, इतना क्लोज था। उन्होंने दो अलग अलग होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में, और अपने बदन पे बम बांध के विस्फोट किया। सैकड़ों लोग मारे गए। हम्म। पुलिस ने रेड की उनके घर पर, तो उसमें से एक की बीवी, जो प्रेग्नेंट थी, जिसके पेट में बच्चा था, उसने वहां बम विस्फोट कर लिया अपने बिना जन्मे बच्चे के साथ। उसने मिलिट्री के कुछ लोग थे, उन लोगों को खत्म कर दिया। टेम्स की कुछ साल पहले की घटना है कि 3 अलग अलग लोगों ने एक गाड़ी किराए पे ली, ट्रक लेना चाह रहे थे, ट्रक मिला नहीं, और वहां जाते हुए निर्दोष लोगों के ऊपर उन्होंने गाड़ियां चढ़ाई, कुछ लोगों को मारा। जब गाड़ी पलट के गिर गई तो उसके बाद लंबे लंबे छुरे लेकर बाहर निकले और अल्लाह अकबर का नारा लगा के, और ब्रिटिश उनकी जबान नहीं समझेंगे, इसलिए इन द नेम ऑफ अल्लाह कह के उन्होंने 10 लोगों को छुरे मारे। वहां की पुलिस ने उनको खत्म कर दिया। हम्म। बोको हराम नाइजीरिया की घटना है, 4-5 साल पहले की। एक हॉस्टल पर, क्रिश्चियन हॉस्टल पर लोगों ने हमला किया। 8 साल से 15 साल तक के बच्चे उसमें थे। उस हॉस्टल में आग लगा दी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी। जो लोग कूद कूद के भागे, उन्हें कुल्हाड़ों और छुरों से काट डाला। हम्म। बाकी लोग जल के मर गए। इन घटनाओं को देखकर कुछ समझ में नहीं आता। अगर किसी से हमारी दुश्मनी है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। कोई मुझे नापसंद करता है, मैंने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो मुझे खत्म करता है, मगर इसके लिए एनिमिटी, पर्सनल एनिमिटी जरूरी है। जिन लोगों को कभी देखा नहीं, जिनसे कोई मतलब नहीं, जिनके चेहरे नहीं पहचानते, उन लोगों को मारना, ये गंभीर बात है। जी। सामान्य रूप से इसे नहीं लिया जा सकता। जो सिविलाइज सोसाइटी है, उनमें किसी की जान लेने का हक केवल जुडिशरी को होता है। करेक्ट। मशीनरी इसको, केस को चलाती है। जुडिशरी बिल्कुल जो उससे तटस्थ होती है, इसका मुकदमा चलता है। मैं इंडिया के संदर्भ से बात करूं तो यहाँ पहले सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज से फांसी होती है। उसके बाद हाई कोर्ट में मुकदमा चलता है, वहां से फांसी होती है। फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलता है, फिर वहां से फांसी होती है। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास मर्सी अपील जाती है। जब वो भी खारिज हो जाती है तो उसके बाद फांसी की जाती है। यूरोप में ऐसा कुछ सिस्टम होगा। इंडिया के संदर्भ से बात कर रहा हूँ। जो जल्लाद मारता है, हम्म। उसे मालूम है कि जिस शख्स को मार रहा है उससे उसकी पर्सनल एनिमिटी नहीं है, मगर उसने सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा इतना बुरा किया है कि उसको एलिमिनेट करना, उसको खत्म करना जरूरी है। हम्म।
इसके बावजूद ये ब्रिटिश पीरियड से एक उसूल चला आ रहा है कि हिंदुस्तान में जो हैंग करने वाला शख्स है, जल्लाद है, उसके लिए शराब का कोटा होता है। उसको शराब पिलाई जाती है, उसके बाद वो हैंग करता है। आप उन लोगों के बारे में कल्पना करें कि जिन्होंने किसी से कोई मतलब नहीं, बिना नशे के लोगों को मार रहे हैं। 9/11 हुआ। 9/11 करने वाले लोग एक दिन में नहीं आए थे, बरसों से अमेरिका में रह रहे थे। बोइंग उड़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कार चलाना नहीं है, साइकिल चलाना नहीं है। उसकी ट्रेनिंग पहले उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज में ली, फिर अमेरिका में ट्रेनिंग ली। जिन दिनों में वो वहां रह रहे थे, वो रेस्टोरेंट भी जाते थे, दोस्ती भी की होगी, लोगों से मिले होंगे, मॉल्स में भी गए होंगे, किताबें भी पढ़ी होंगी, न्यूज़ भी देखी होगी, मगर वो फ़ोकस थे कि उन्हें एक ये काम करना है। वन फाइन मॉर्निंग 4 प्लेन उन्होंने हाईजैक किए, 2 ट्विन टावर्स पे दे मारे, तीसरे को पेंटागन पे गिराया और चौथे को वो प्रेसिडेंट हाउस, व्हाइट हाउस पे गिराना चाह रहे थे, तो वहाँ एयरफ़ोर्स ने उसको खत्म कर दिया। जिन लोगों के साथ उन्होंने ये किया, उनसे उनकी कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं, कुछ भी लेना-देना नहीं। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? कोई नई चीज़ नहीं है। मैं भारत के संदर्भ से बात करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर, उनको बलिदान किया गया, औरंगज़ेब ने उनको मारा। उनके साथी भाई सतीदास को खौलते तेल में पकौड़ों की तरह तला। भाई मतीदास के छोटे-छोटे टुकड़े किए गए। भाई दयाला को चरखी पे चढ़ाकर उनके टुकड़े काटे गए। गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे 5 साल और 8 साल के, इनको जिंदा दीवार में चुन दिया गया। आप अमेरिका से बात कर रहे हैं, कनाडा में, अमेरिका में कुछ लोग हैं, जो केशधारी हैं, जो भारत के खिलाफ बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे ध्यान में है कि वो बच्चे जब मरे होंगे तो उन्होंने कैसी तड़पे होंगे? उन्होंने उन हाथों से उन ईंटों को, रेतों को हटाने की कोशिश की होगी। जी। तुम जिन लोगों के साथ मिलकर ये सब कर रहे हो, इस्लामियों के साथ, उन्होंने कैसे अत्याचार किए तुम्हें याद नहीं है? 1947 में जो विभाजन हुआ पूज्य मातृभूमि का, सबसे भयानक नरसंहार जो हुए हैं वो सिखों के हुए, क्योंकि वो अपने केश से पहचान आते थे। जी। सिख बेटियों के नंगे जुलूस निकाले गए, ढोल बजा-बजा कर हमारी माताओं के, हमारी बहनों के रेप करने के लिए लोगों को बुलाया गया। तुम्हें अंदाज़ा है कि क्या गुज़रा है? इतिहास नहीं पढ़ते। बहरहाल ये जो करने वाले लोग थे, ये डॉक्ट्रिन क्या है? इस पर मैं बात कर रहा हूँ। मैं कुछ संदर्भ देना चाहूँगा। जी। कुरान जिसको अल्लाह की किताब माना जाता है, उसकी दूसरा अल-बक़रा, दूसरा जो चैप्टर है उसकी 216वीं आयत है। ये मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है, उन पर हुक्म है, वो उसको टाल नहीं सकते। तुम पर युद्ध फ़र्ज़ किया गया और वो तुम्हें अप्रिय है और हो सकता है एक चीज़ तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे लिए अच्छी हो और हो सकता है एक चीज़ तुम्हें प्रिय हो, वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरा अल-बक़रा, दूसरा चैप्टर, 244वीं आयत। और अल्लाह की राह में युद्ध करो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। मैंने केवल 2-3 आयतें आपके सामने रखी हैं। कुरान में इस तरह की 25 आयतें हैं, हदीसें भरी पड़ी हैं। तो मैं जो बात कह रहा था कि ये कौन लोग हैं कि जो बिल्कुल ऐसे शख्स के साथ किसी से जानते नहीं, जिससे कोई मतलब नहीं। कल्पना करें कि 7, 8, 9, 10 साल के बच्चों को जो कूद के भागे हॉस्टल से, उनको कुल्हाड़ों से जिन्होंने मारा होगा, काटा होगा, छुरे मारे होंगे, उन अबोध बच्चों के, ये उसके बाद लौटकर अपनी पत्नी को उन्होंने गले भी लगाया होगा, अपने बच्चे को गोद में भी उठाया होगा, इन्हीं खून से सने हाथों से उन्होंने खाना भी खाया होगा। ये ऐसे पाशविक बिल्कुल पशु कैसे बन गए, राक्षस कैसे बन गए?
इसको समझे बगैर इस समस्या से डील नहीं किया जा सकता। लेफ्टिस्ट या ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिकली करेक्टनेस ढूंढने वाले और मल्टीकल्टी की बात करने वाले हैं, इनको सत्य पता होना चाहिए। ये ओरिजिनल डॉक्ट्रिन जब तक पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। इसके इतिहास से बात करूंगा। आज से कोई 1400 से कुछ साल पहले की बात है। जी। अरब के एक मूर्ति पूजक परिवार, पुजारी परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। उसके पिता उसके जन्म से पहले ही मर गए थे। माँ ने उसको त्याग दिया और एक गाय उसको ले गई, उसके पास वो पला। बचपन से ये अलग था। 40 साल की उम्र में उसने घोषणा की कि अल्लाह एक है और उसमें कोई शरीक नहीं है और मोहम्मद यानी वो खुद उसका पैगंबर है। इस घटना को कोई ये कहे कि मैं पैगंबर हूँ, तो कोई बाहर का आदमी कहे तो शायद कुछ मान भी ले। और ये ध्यान रहे कि मोहम्मद के वक्त में एक आदमी नहीं, 10 लोगों ने पैगंबरी का दावा किया था। उन सब के कत्ल किए गए, सबको मारा गया। ये डॉक्ट्रिन कोई आज से नहीं चल रही, वो तब से ही है। और इसकी 5 चीजें तय की। तौहीद यानी अल्लाह एक है, कुरान उसकी किताब है, मोहम्मद उसका आखिरी पैगंबर है। नमाज, 5 वक्त की नमाज, रोजा, ज़कात और हज, की 5 चीजें उसने तय की। जो इनको मानने वाले हैं वो ग्रुप मुसलमान कहलाएगा और जो मानने वाले नहीं हैं वो सब काफिर हैं। काफिरों के कई ग्रुप हैं, मुल्हिद, मुशरिक, मुनकिर, मुर्तद, ये सारे उसने नाम दिए। जो मानने वाला ग्रुप है वो मुस्लिम ग्रुप, जहां पर नाफिज है, जहां पर काबिज है, जहां पर हादी है, जहां उसका वर्चस्व है। संख्या का मामला नहीं है, वर्चस्व का मामला है। जहां उसका वर्चस्व है और शरिया लागू है, वो जगह दारुल इस्लाम कहलाएगी। और दारुल इस्लाम के अलावा वो सारा हिस्सा जहां शरिया नहीं चलता, जहां इस्लाम हावी नहीं है, जहां उसकी उसकी नजर से दुनिया नहीं चलती, वो सारा हिस्सा दारुल हरब कहलाएगा। दारुल हरब यानी युद्ध क्षेत्र। और हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि नॉन मुस्लिम्स को मार के, तोड़ के, समझा के, धमका के, भगा के, लड़की शादी करके, जैसे हो उनको दारुल इस्लाम में दाखिल करना, दारुल हरब से दारुल इस्लाम में लाना, ये हर मुसलमान का फर्ज है, उसका काम है। कोई आदमी सोसाइटी में बहुत उपद्रव करता है तो सिविलाइज सोसाइटी में ये होता है कि पुलिस उसको पकड़ेगी, कोर्ट लेकर जाएगी, उससे तटस्थ होगी, वो केस सुनेगी और उसके बाद उसको दंड मिलेगा या जो भी होगा। इस्लाम की डॉक्ट्रिन ये है कि ऐसा कुछ भी होगा जो भी इस्लाम के हिसाब से ठीक नहीं हो, उस पर हर मुसलमान को कार्रवाई करने का हक है। इस बात को कोई मुसलमान या किसी चीज को हम कैसे चेक करें कि सही है या गलत? कोई दावा करे कि मैं पैगंबर हूं, और ऐसे कई लोग हुए हैं, अमेरिका में भी ऐसे लोग हुए हैं, मैक्सिमम हुए हैं, जिन्होंने अपने साथियों को, अपने पूरे ग्रुप को मरवा दिया, लोगों के साथ हत्याएं हुई, आत्महत्याएं करा दी। तो हमें उनके व्यक्तिगत जीवन से चेक करना होगा। मैं 2 घटनाएं बताता हूं। कुछ साल पहले मुजफ्फरनगर के पास एक घटना हुई थी, इमराना कांड। हम्म। इमराना एक लड़की ने सुबह कंप्लेंट की, मोहल्ले वालों को बताया कि मेरे ससुर ने, मेरे फादर इन लॉ ने मेरे साथ रात में रेप किया। सारे बुजुर्ग इकट्ठे हो गए, ये देवबंद वाले सारे मुल्ला आ गए। पंचायत हुई और पंचायत में तय किया गया कि अब तू अपने शौहर पर हराम हो गई, अपने पति पर हराम हो गई, और तेरा ससुर जिसने रात रेप किया था वो तेरा अब मजाजी खुदा यानी तेरा पति हो गया। कोई एक व्यक्ति ऐसी बात कहे तो पागल कह सकते हैं कि दिमाग खराब। जिसने रेप किया उसी को उसका शौहर बनाए दे रहे हैं, मगर एक ग्रुप ने किया था। और उसका कारण है, इस्लाम के हिसाब से मोहम्मद की कामों को जो उसने जिंदगी में किया है, और वो सब हदीसों में दर्ज है, उसको अपनी जिंदगी में उतारना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। यानी हर मुसलमान के लिए छोटा मोटा मोहम्मद बनना और मोहम्मद की पूर्णता की तरफ जाना, उसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारना, उसके किए हुए कामों को खुद करना फर्ज है। ये मोहम्मद की अपनी सुन्नत है, मोहम्मद का किया काम है। मोहम्मद ने अपने गोद लिए हुए बेटे जैद की बीवी, जैद को से अपनी जो उसकी कजन भी थी, उसकी बीवी को तलाक दिलवाया। उसका नाम जैनब था और बाद में जैनब को
से शादी कर, यानी ससुर के लिए पुत्र वधू अपनी डॉटर इन लॉ जायज है, ये इस्लाम है। चौंक गए होंगे। जी। एक और घटना बताता हूँ। ये हैदराबाद से उस जमाने में इंडियन लाइंस डील करती थी मिडिल ईस्ट में। हैदराबाद की इंडियन लाइंस की फ्लाइट थी, उसमें एक 60 का बुढ़ा बैठा था और उसके बगल में एक 9-10 साल की लड़की बैठी हुई रो रही थी। एयर होस्टेस उसके पास गई, उसने पूछा क्या मामला है, वो लड़की रोने लगी और उस बूढ़े ने इंटरवीन किया। उसने कहा ये मेरी बीवी है। एक सामान्य बेवकूफ हिंदू या पॉलिटिकली करेक्ट लेफ्ट और इन सब की तरह उसने तुरंत पुलिस बुला ली। उस बूढ़े को और उस बच्ची को उतार लिया गया। अखबारों में हंगामा हुआ। इस बात की चर्चा हुई थी, मगर ये बात लोगों के ध्यान में नहीं आई कि 3-4 दिन के बाद वो बूढ़ा अपनी बच्ची बीवी को लेकर वापस चला गया। ये भी सुन्नत है। मोहम्मद जिस वक्त 52 बरस के थे, उन्होंने 6 साल की आयशा, जो उनके दोस्त अबू बकर सिद्दीक, जो इस्लाम का पहला खलीफा बना है और मोहम्मद से 2 साल छोटा था, उसकी बेटी से निकाह किया। कल्पना करें, 52 साल का शख्स और 6 साल की बच्ची। और 3 साल बाद जब वो 9 साल की हुई, कोई आपको पढ़ाएगा ना कि इमेच्योर वो समय, वो बाद में उसका गौना हुआ और निकाह के कई साल बाद जब 18 साल की थी तो पति के घर गई। सब बकवास है। हदीसों में दर्ज है 9 साल की आयशा थी और 55 बरस के मोहम्मद थे जब उनके मैरिज कंज्यूमेट हुई, उनके जिनसी ताल्लुकात, उनके शारीरिक संबंध बने। तो उस अरब ने जो किया वो सुन्नत है। बच्ची से शादी जायज है। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी मानसिकता होगी। मोहम्मद की जिंदगी में जो कुछ गुजरा है वो हदीसों में वर्णित है और सुन्नी ग्रुप तो उसको बिल्कुल अक्षरशः सत्य मानता है। वो उसे वही मतलू कहते हैं, यानी चलती फिरती कुरान। मोहम्मद की जिंदगी में जो कुछ हुआ वो चलती फिरती कुरान। उसमें से एक वाकया है मिराज का कि मोहम्मद एक उड़न गधी, आधा हिस्सा उसका घोड़ी या गधी का और आधा हिस्सा औरत का, उस पर बैठ के मिराज पर गई 7वें आसमान पर अल्लाह से मिलने। इसकी बड़ी तफसील से वर्णन है। उसमें एक मजेदार वाकया सुनाता हूँ। मोहम्मद जब लौट रहे थे तो वहां एक फरिश्ते से मिले। इन्हीं साहब के पास अगर कंप्यूटर है तो वो कंप्यूटर ही ठीक है, तो कैलकुलेटर पर तो जिंदगी में कैलकुलेट नहीं होगा, इसको कैलकुलेट कर लें। वहां एक फरिश्ता मिला जिसके 70,000 सर थे। उसके हर सर पर 70,000 दहन थे। ये मुंह, हर मुंह के अंदर 70,000 टंग थी और हर टंग से वो फरिश्ता डिफरेंट 70,000 लैंग्वेजेस में अल्लाह की तारीफ कर रहा है। कैलकुलेट कीजिएगा, 70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000। आप कल्पना करें कि ये व्यक्ति कैसा होगा जिसे ऐसे बातें सोचती थी, ऐसी विचित्र चीजें सोचती थी। तो इस व्यक्ति का जो व्यक्तिगत जीवन है वो बताता है कि सच क्या है, मगर उसका सोचा, उसका किया अपनी जिंदगी में उतारना, और जो न उतारे उनको तलवार के धार, उनको काट डालना। ये इस्लामी डॉक्ट्रिन है जो किताबों में भरी पड़ी है, कुरान में है और हदीसों में तो सैकड़ों बार है। इसको समझे बगैर हम इसे रद्द नहीं कर सकते और न इसे बदला जा सकता। 9/11 हुआ, इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान की ठुकाई लगा दी, लाखों लोग मार दिए जी। तोरब वोरब की पहाड़ियां खत्म कर दी। क्या हुआ? क्या टेररिज्म खत्म हो गया, जिहाद खत्म हो गया? नहीं हुआ। कहीं से आईसिस उभर आई, कहीं से तालिबान खत्म हुआ तो आईसिस निकल आया, बोको हराम निकल आया, कुछ और निकल आया। उसका कारण ये है कि ये डॉक्ट्रिन किताब से है। तालिबान का काम नहीं था
ये तालिबान की वजह से नहीं हुआ, ये कुरान की वजह से हुआ, ये हदीस की वजह से हुआ कि जो नॉन मुस्लिम है उसे मार डालिए। ये ओरिजिनल टेक्स्ट में है। तालिबान वो कर रहे हैं जो पहला जो उसने खत लिखा है, क्या नाम इसका, जिसे अमेरिका ने मार दिया, भूल रहा हूँ, तालिबान का लीडर था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन ओसामा ओसामा का जो लेटर है जो सऊदी अरब के शाह को उसने लिखा है, उसकी शुरुआत इसी आयत से हुई है और वो कहता है कि मामला कुरान का है। अल्लाह को मानने वाले लोगों का फर्ज अल्लाह को ना मानने वालों को मार देना है। यानी 700 करोड़ लोग जो दुनिया में हैं, इसमें तकरीबन 160-165 करोड़ लोग हैं, ये सोच से चल रहे हैं, इस सोच से अनुप्राणित है कि बाकी सबका कत्ल कर दें। जी, इसको समझे बगैर आप इससे नहीं निपट सकते, हम इससे नहीं निपट सकते। तो अब यूरोप की आंखें खुलने लगी, फ्रांस की खुल गई है, जी, उसकी समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। ब्रिटेन की नहीं खुली है अभी भी, जर्मनी की नहीं आंख खुली है। वहाँ पे भी खुल रही हैं। किसी ने वो नंबर कैलकुलेट करके दिया है 2401 और उसके बाद 16 जीरोज हैं। इसे क्या कहेंगे जरा कोई बताए, कई इसको कैसे बोला जाएगा? सबसे बड़ी संख्या कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास है जी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, शंख, महाशंख, पद्म, महापद्म, नील, महानील। इसके बाद जी, कोई कैलकुलेट, मतलब उस आदमी को कल्पना करें कि उसे कैसी चीजें सूझती थी और उसकी जिंदगी में किए हुए चीजों को हम सबके लिए आज सभ्य समाज के लिए अनिवार्य कार्य माना जाता है। तुफैल जी, आपके पड़ोस में किसी ने कोई 55 साल का आदमी किसी 9-10 साल की लड़की के साथ अश्लीलता से पेश आए, कोई बात करने की कोशिश करे, आप क्या करेंगे? खुद सोचिए। मगर ये जायज है। कोई हिंदुस्तान में 17 साल की लड़की से विवाह करता है तो ये क्राइम है जी, मगर कोई 10 साल की कोई मुसलमान 10 साल की लड़की से शादी करता है तो जायज है। करेक्ट, करेक्ट। तो ये डॉक्ट्रिन है, ओरिजिनल किताब में ही है, कुरान में ही है। जी, मैं इस पे